जिसको देखकर आपने क्लिक किया, आप सोच रहे होंगे कि आज हारने के बारे में बात करूंगा। बिल्कुल भी नहीं। मैं हारने के लिए प्रिपेयर करने के बारे में आज कुछ बात करना चाहता हूं। सबको पता है, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि 10 में से 8 बार आपको शायद जीत नहीं मिलती। किसी जानवर को भी शिकार करते वक्त जीत नहीं मिलती है। तो नेचर कुछ कह रहा है आपसे। कुछ कहानी सुनाता हूं जिससे आपको शायद कुछ याद आ जाए, और इस कहानी को मैं आधा सुनाऊंगा और अंत में बाकी आधा सुनाऊंगा। जो फ्रेजर और मोहम्मद अली सभी जानते हैं, ग्रेट ऑल टाइम ग्रेट बॉक्सर्स में से एक हैं, जिनमें से मोहम्मद अली उभर कर आए। और जो फ्रेजर और मोहम्मद अली के बीच में 1971 में 8 मार्च को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क में एक फाइट हुई, जिसको कई लोग इतिहासकार कहते हैं फाइट ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। फाइट ऑफ द सेंचुरी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसको 300 मिलियन लोगों ने देखा। बहुत बड़ा नंबर है उस टाइम का, बहुत बड़ा नंबर, शायद आज की डेट में भी बहुत ही बड़ा नंबर है पूरी दुनिया में। और ये फाइट 15 राउंड तक चली। ये फाइट ने सारे एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड परफॉर्म किया। दोनों प्लेयर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फाइट से पहले उनके बीच में बहुत सारा फ्रिक्शन था। अब दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। सब कुछ डिफरेंसेस होने के साथ इस भूमिका बना के इस फाइट में मोहम्मद अली आए थे। मोहम्मद अली इस फाइट में हार गए थे। इस फाइट में जिसमें हैवीवेट वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रिटेन किया था जो फ्रेजर ने 1971 में, परंतु 15 राउंड तक शुरू में अली ने डोमिनेट किया, बीच में फ्रेजर ने कैचअप किया और लास्ट में 15 राउंड तक गिव अप नहीं किया अली ने। इसके लिए ये फाइट जानी जाती है। बार 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 गिरने के बाद उठकर अली खड़े हो जाते थे। इसके लिए इसको फाइट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। इस कहानी को मैं यहीं पर रोक देता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको डिफीट के लिए एम करने के लिए आज ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको प्रिपेयर करने की प्रेरणा देने के लिए कहानी सुनाई है मैंने। और मोहम्मद अली की इस कहानी में आगे क्या हुआ ये मैं आपको अंत में बताऊंगा। एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि जब आप अपना पंच मुट्ठी बनाते हैं तो आप मुट्ठी बनाते तो हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप पीछे होते हैं। ये पीछे लेने को ही पॉज करते हैं, कहते हैं। ये पॉज तो आपको लेना पड़ेगा। अगर जीवन में आपको कोई पंच मारना है आगे, सिचुएशन के खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ, जो भी आपके साथ बैड हुआ है उसके खिलाफ अगर पंच मारना है तो सही मामले में पॉज लेना पड़ता है। कई बार चुपचाप बैठना पड़ता है, बहुत टाइम तक अपनी चांस का वेट करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग फॉर द डिफीट। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। जब आप मूव कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में मूव कर रहे हैं, सक्सेस की चाहत है, तो इसका आपको एक रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मुझे जीत मिलेगी। और उस दौरान आपको वो पंच पीछे लेना पड़ेगा और रिलैक्स करना पड़ेगा। इस टेक्निक को नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी कहा जाता है। आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप एम कर रहे हैं कि आप जीतेंगे, परंतु आप विजुअलाइज ये भी कर रहे हैं कि बैकअप में आपके पास एक सेफ्टी नेट जैसा कुछ है। और एक तरह का आपने सेफ्टी नेट, जिसको सर्वाइविंग आर्मर कहते हैं, कि आपने एक आर्मर पहना हुआ है जिस आर्मर की वजह से जब आप लड़ेंगे तो आपको बार बार चोट लगेगी, गिरेंगे, लेकिन आप आर्मर की वजह से आपको कुछ भी नहीं होगा। तो आपको बहुत चट्टान की तरह एक जगह खड़े रहना है। हमेशा ये याद रखना है कि आपके पास एक प्लान बी है। प्लान बी है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ऐसा समझ के आपको हर अपॉर्चुनिटी की तरफ कदम बढ़ाना है। ये याद रखिए कि दो डिफरेंट आइडिया एक माइंड में हो सकते हैं। आप डिफीट के लिए बहुत तगड़े तरीके से एम कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कि हार गए तो क्या होगा। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, हमसे पहले बहुत सारे ज्ञानी लोग आए हैं, उन्होंने फ्रेज भी दी है आपको कि गो फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये फ्रेज वहीं से आई है। इसी से प्रेरणा लेके हमने यहाँ पे ये बात लिखी है आज, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जीत की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि पहले झटके पर ही दम तोड़ देते हैं। प्लीज़ याद रखिए कि रेस ट्रैक पर, जैसे कोई कार की रेस होती है, उस ट्रैक पर जब प्लेयर्स फाइट करते हैं तो बड़े दिनों बाद उनको मिलती है, जीत मिलती है। और
हर टर्न पर क्रैश होने की पॉसिबिलिटी होती है। उनके वो भी हेलमेट पहनते हैं, वो हर रेस के टर्न का मुआयना करते हैं, पूरे रेस ट्रैक को देखते हैं और उसके बाद उस ट्रैक पे जाते हैं और वो प्रिपेयर्ड होते हैं डिफीट के लिए। डिफीट का मतलब वहाँ क्रैश होता है या हारना होता है और बहुत ही बड़े बड़े झटके उनको लगते हैं। कहने का मतलब है कि बम्स की तैयारी करना जीवन में कोई बुरी बात नहीं होती। आपको भी अपने जीवन के बम्प्स के लिए तैयारी करनी है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहना है, हर तरह का रिस्क लेना है और वो रिस्क लेते लेते आपको लगातार हार मिलेगी। जीवन में हार हार तो लगी ही रहती है। हमें एक बहुत ही बड़ा झूठ जैसा सिखाया गया है जीवन में कि जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है। इसको मैं झूठ जैसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको बोलते वक्त जब लोगों ने हमसे ये बात करी तब हमें लगा कि हार और जीत बराबर बराबर होती, 50-50% चांसेस हैं, पर ये सच नहीं है। जीवन में आपको 80% अटेम्प्ट्स में से कोई एक दो मौके आएंगे। शांति से आप एक जगह खड़े रहकर अपने पंच को मारने के लिए आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, पॉज करना है, गहरी सांस लेनी है, पेशेंस रखना है। आपका चांस आएगा। हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप टैलेंटेड हैं। इस सोसाइटी में आपकी ज़रूरत है। आपका चांस आएगा और आपका चांस आ रहा है आपकी तरफ। थोड़ी स्टोइक भावना है ये, कई लोगों के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। स्टोइक भावना का मतलब है कि आपको दर्द भी हो रहा है लेकिन आप बर्दाश्त कर रहे हैं। पर मेरी आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ा सा इस तरह के इंसान बनिए। अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए। अपने 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 चांस का वेट करिए। 2 साल तक जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेचारे बन के अगले जॉब की तरफ अप्रोच करें। जीती हुई जीत, आप ऑलरेडी जीते हैं जीवन में, ऐसा समझ के 2 साल बाद भी आप इंटरव्यू में अपीयर होइए। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप नए बिजनेस में एंटर हुए हैं, आप नए कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ हारा मुरझाया हुआ चेहरा लेके बात मत करिए। बिल्कुल दम से जाइए, कॉन्फिडेंस से जाइए, क्योंकि वो पंच आपको बहुत प्यार से अच्छे से लगाना है। गिरने के लिए तैयार रहिए, जैसे मोहम्मद अली ने हमको 1971 में उस फाइट में सिखाया हम सभी को। रिजर्व हमेशा बरकरार रखिए कि आपको कितनी मार पड़ेगी, यही बताया मोहम्मद अली ने उस फाइट में। खूब मार खाई, खूब मार खाई, लास्ट तक रेडी रहे क्योंकि उनके टैंक में रिजर्व फ्यूल था, एनर्जी थी। ये सब बातें अगर आप थोड़ा भी रिलेट करते हैं तो आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलेगा आज हमारे इस वीडियो से। चिंता नहीं करनी है, कोई वरी नहीं करनी है लाइफ में डिफीट के लिए प्रिपेयर होना है, प्रिपेयर करते जाना है और धीरे धीरे करके आपको जीत मिलनी शुरू होगी। इवेंचुअली आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप इन सारे एक्सपीरियंसेस से इतने मजबूत होते जा रहे हैं, इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि आप अपनी जीवन में एक ड्राइवर सीट पे आ जाएंगे। इवेंचुअली आप हारते 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 जीतने की आदत लगनी शुरू हो जाएगी और आप अपने जीवन में ड्राइवर सीट पर आ जाएंगे। इसको एक रेसिलियंस भी कहा जाता है, मतलब इलास्टिक जैसा समझ लीजिए। नीचे गिरे फिर उठे, नीचे गिरे फिर उठे, इसी को रेसिलियंस कहते हैं। गिराओ मुझे जितना गिराना है लेकिन मैं आपको उठ के बताऊंगा। इस जज्बे के साथ आपको आगे लाइफ में पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि फियर, जो डर है आपके मन में कि मैं हार जाऊंगा, हार जाएंगे तो क्या होगा, इस हार को हराना है। इस फियर का पावर कम होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ मोहम्मद अली उस फाइट में क्या हुआ। 1971 के बाद मोहम्मद अली ने उसका बदला लिया। 3 फाइट की ट्रिलॉजी थी, 3 फाइट की ट्रिलॉजी थी। पहली फाइट वहाँ न्यूयॉर्क में हुई, मेडिसन में, जिसमें मोहम्मद अली हारे। उसके बाद उन्होंने तैयारी करी, उन्होंने फियर को हराने का रास्ता खोजा, अपने अपने बर्दाश्त करने की क्षमता को यूज़ किया। अगली फाइट 1974 में जो फ्रेजर को बुरी तरह से हराया, उन्होंने थकाया, पूरी तरह से थकाया। जीवन के थपेड़ों को, जीवन के स्ट्रगल्स को इसी तरह से आपको थकाना है और थकाते थकाते आपका मौका आएगा जब आपके पास पंच मारने का मौका मिलेगा। उस टाइम पे आपकी पूरी मुट्ठी मजबूती से कसी हुई होनी चाहिए, फियरलेस होने चाहिए, आपका फियरलेस होने चाहिए। और यही आज की पॉडकास्ट से मेरा एक्सपेक्टेशन है, स्पेशली टू द जेन ज़ी। डोंट टेक any adverse comment from anyone.
you're supremely talented. To all the oldies, I want to say, who are 60 plus by this video, you are also not less. You are valuable contributor. आप जब तक हमारे साथ 80, 90, 100, 120 जितनी भी एज तक आप अच्छे फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, फाइट कीजिए. You are as old as you feel in here. Feel the power, be fearless and rock. God bless.